सिख ईसाई किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी जो सदियों से यहाँ साथ में रह रहा था, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जहर घोलने का काम किया है। देख ही रहे हैं आप, योगी जी क्या कह रहे हैं। एक योगी साधु संत और बाबा होके ये कह रहा है कि हम तुम्हारी गर्मी उतार देंगे। पैसे मिल रहे हैं तो जितनी इनको चाबी भरी जाती है उतना ये बोलते हैं। अब युवा और सड़कों पे उतरने वाला है, एसएससी जीडी का फिर से प्रोटेस्ट होने वाला है और रेलवे वाले छात्रों को अभी तक न्याय नहीं मिला है साहब। तो अब जनता सड़क पर आ चुकी है और जनता सड़क पर जब आ गई है ना तो सरकार गिरेगी ही गिरेगी। आप और आने वाले 2 सालों में आप देख लेना, 2024 तक इनका नामो निशान सब राज्यों से और केंद्र से नामो निशान इनका मिट के रहेगा। शेल्टर हाउस में 200 से ज़्यादा पेटियां बरामद की गई जिन पे बीजेपी के नेता देह व्यापार जिनसे जबरदस्ती करवाते थे और सारी की सारी बेटियां वो नाबालिग थी। कहावत आपने सुनी होगी ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि पिछली सरकारों ने इतना करप्शन कर दिया कि स्विस बैंक में इतने 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और वो पैसे मैं लेके आऊँगा, डॉलर रुपए के बराबर आ जाएगा, अर्थव्यवस्था फिर से सही हो जाएगी, देश में सोने की गंगा बहेगी, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। ये राष्ट्रवाद का सपना इन्होंने दिखाया। कंपनियों भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तमाम जो सरकारी सेक्टर है उनका निजीकरण करने पे लग गए। रेलवे का भी हो रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट पहले 5 रुपए का था 50 रुपए का है, एयरलाइंस वो फिर टाटा के हाथ में चला गया। लगता है देश की जनता ये नहीं समझ पा रही है, जो वोटर है समझ गया है, ये कह रहे हैं समझ गया है, लेकिन इन्होंने सहूलियत इसलिए नहीं दी क्योंकि इनके ऊपर बिजनेसमैनों का जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनका प्रेशर है। कॉर्पोरेट घराने अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो इस समय राम नाम की लूट मची हुई है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी जो सदियों से यहाँ साथ में रह रहा था, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जहर घोलने का काम किया है। आज के समय नेता जो विपक्ष के नेता हैं उनको किस तरीके की उनके ऊपर बयानबाजी छींटाकशी की जाती है वो आप देख ही रहे हैं आप। योगी जी क्या कह रहे हैं। एक योगी साधु संत और बाबा होके ये कह रहा है कि हम तुम्हारी गर्मी उतार देंगे, ठीक है। और भी तमाम जो नेता हैं, अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, मोदी जी का आपने बंगाल में देखा था, बंगाल में वो किस तरीके का उन्होंने दीदी ओ दीदी किस तरीके जैसे गुंडा मवाली कमेंट पास करता है। तो ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति है और इस राजनीति को अब जनता पसंद नहीं कर रही है। बंगाल में क्या असर हुआ आपने देख लिया, अब उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। और कल जो बुलंदशहर में मंजर देखने को आया तो उससे कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि अब हमारे देश में जो पुराना लोकतंत्र है, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता रहा है, जो गांधीवादी विचारधारा है, जिसका लोहा पूरे दुनिया ने माना है, पूरे दुनिया हमारे लोकतंत्र को नमन करती रही है, हमारे लोकतंत्र के सामने सर झुकाती रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे देश के युवा नेता आ रहे हैं, चाहे वो प्रियंका जी हों, अखिलेश जी हों, जयंत जी हों, तमाम तेजस्वी जी हों, इस तरह के जो युवा नेता हैं, साउथ में जगन मोहन रेड्डी हैं, स्टालिन साहब हैं, ऐसे नेताओं के दम पर देश का लोकतंत्र सुरक्षित है, देश का भविष्य सुरक्षित है। और इसी तरह की राजनीति हमारे देश में होनी चाहिए। हमारे देश में प्रोग्रेसिव राजनीति होनी चाहिए, हमारे देश में मुद्दों पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, जीडीपी पे बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, युवाओं के बेहतर भविष्य की सुनिश्चिति की बात होनी चाहिए। बेरोजगारी दर 2013 में 2.4% थी जो बढ़ के अब 4.9% हो गई है, इस पे कभी बात नहीं होती है। तमाम मीडिया के चैनल क्या दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, कैराना, मुजफ्फरनगर, आजम खान और तमाम जो मुस्लिम नेता हैं इनको लाइमलाइट में कर रहे हैं। कभी ये नहीं बताते हैं कि पिछले 8 साल में 7 साल में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। महिला सुरक्षा की ये लोग बात नहीं करते। 2013 में जो क्राइम की घटनाएं थीं वो अब बढ़ के 1.5 गुना हो चुकी हैं, उन पे कभी टीवी चैनल बात नहीं करता है। किसानों की जो प्रति व्यक्ति आय थी, एक दिन की जो आय थी किसानों की 2013 में 46 रुपये थी, जो अब घट के 26 रुपये रह गई है, उस पर बात नहीं करती। मोदी जी ने कहा था 2022 में जो है हम आय डबल कर देंगे किसानों की, और आय डबल करना तो दूर है, आय उन्होंने आधी कर दी। इस पे कभी टीवी चैनल बात नहीं करते हैं। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो टिकैत साहब कहते हैं ना, कैमरे और कलम पे
बंदूक का पहरा है, तो वो बात सच है। जो टीवी चैनल हैं वो सरकार के डर से, सरकार के भय से, या फिर ये कह लो जो अखिलेश जी ने अभी कहा था कि पेरोल पे हैं, पैसे मिल रहे हैं तो जितनी इनको चाबी भरी जाती है उतना ये बोलते हैं, उससे ज़्यादा बोलने का साहस इनके अंदर नहीं है साहब। और लोहिया जी की वो बात मुझे फिर याद आ रही है कि जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़क पर उतरकर विरोध करना ही पड़ता है, चाहे वो एनआरसी का आंदोलन हो, जनता ने विरोध किया, किसान आंदोलन हो, जनता ने विरोध किया। अब जो बेरोजगारी का आंदोलन चल रहा है, चाहे रेलवे की भर्ती हो, एसएससी जीडी की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अब युवा और सड़कों पे उतरने वाला है। एसएससी जीडी का फिर से प्रोटेस्ट होने वाला है और रेलवे वाले छात्रों को अभी तक न्याय नहीं मिला है साहब। तो अब जनता सड़क पर आ चुकी है, और जनता सड़क पर जब आ गई है ना तो सरकार गिरेगी ही गिरेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस तरीके से ये आए थे झूठे वादे दिखाकर, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर, विदेशी धन जो कह रहे थे काला धन हम लेके आएंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, जितना झूठ के साथ ये आए थे, जितनी तेजी से ये आगे बढ़े थे, अब इनका पतन उतनी ही तेजी से होगा। और आने वाले 2 सालों में आप देख लेना, 2024 तक इनका नामो निशान सब राज्यों से और केंद्र से नामो निशान इनका मिट के रहेगा, क्योंकि 100 में से 62 युवा आज की तारीख में बेरोजगार है। किसान इस समय बदहाल है, किसानों के बकाया भुगतान नहीं हो रहे हैं, किसानों की फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही है, महिलाएं इस समय लाचार हैं। बीजेपी की खुद नेता ये बोलती हैं कि बहन बेटियां जो है वो रात में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि रात में वो सुरक्षित नहीं है। इसका ताज़ा तरीन 2 उदाहरण है, एक उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में। बिहार में एक शेल्टर हाउस में 200 से ज़्यादा बेटियां बरामद की गई, जिन पे बीजेपी के नेता देह व्यापार जिनसे ज़बरदस्ती करवाते थे, और सारी की सारी बेटियां वो नाबालिग थी, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुलंदशहर की एक घटना 3-4 दिन पहले सामने आई है, जिसमें ओबीसी जाति की वो बेटी थी, उस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और फिर पुलिस प्रशासन ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और दबाव बनाकर रातों रात उनके सबका दाह संस्कार किया गया। फिर हिंदू सभ्यता को खतरे में डाला गया। अब आप बताइए, आप किस हिंदू सभ्यता की बात करते हैं साहब? सिर्फ सत्ता के लिए किसी धर्म का सहारा लेना, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। आप सत्ता में बैठे हैं, आपको जनता ने भर भर के वोट दिया है, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपको राजधर्म निभाना पड़ेगा। और अगर आप राजधर्म निभाने में असफल हैं, राजधर्म नहीं निभा सकते हैं, तो जनता कोई नया राजा चुनने को तैयार है, और जनता अपना विकल्प देख रही है। जनता इस बार ऐसे लोगों को सत्ता में लेके आएगी जो ईमानदार हों, जो टेक्नोलॉजी की बात करें, जो बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ही अब सत्ता में लाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा दिन रह गए। गर्मी अब भारतीय जनता पार्टी की शांत होगी। जो आप जो राजनाथ सिंह जी शीर्षासन की बात कर रहे हैं ना, अब शीर्षासन करने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। और जो परिवारवाद की बात ये तोहमत लगाते हैं ना, तो परिवारवाद इस समय सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज़्यादा करप्टेड पार्टी है। अगर फंड की बात की जाए तो भारतीय जनता के पास सबसे ज़्यादा फंड है, 4400 करोड़ रुपए का फंड है। पसंद करते हैं इसलिए फंड किए ना, पसंद नहीं करते। इन्होंने क्या किया है, धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है। कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिए, ठीक है। पहले टैक्स स्लैब था 22% का, उसको घटा के किया 12%। अब 12% से इस बार घटा के कर दिया 7%। और आम आदमी का टैक्स आप देख लो, पिछली साल भी 5 लाख था, उससे पहले भी 5 लाख था, उससे पहले भी 3 साल से वही स्लैब है। कोरोना के दौरान आपने देखा है महंगाई कितनी बढ़ी है। फल सब्जियों के दाम देख लो, जो तेल, सरसों का तेल हमें 80 रुपये मिलता था वो 200 रुपये मिल रहा है। कोई भी सामान देख लो, सब 2-3 रेट हो गया। तो इस बार आम आदमी ये उम्मीद कर रहा था कि साहब 5 राज्यों के चुनाव है, हो सकता है बजट में मध्यम वर्ग को कोई सहूलियत दी जाए। लेकिन इन्होंने सहूलियत इसलिए नहीं दी क्योंकि इनके ऊपर बिजनेसमैनों का, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनका प्रेशर है। कॉरपोरेट घराने अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जा रही है
है तो इस समय राम नाम की लूट मची हुई है। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो इस समय लूट मची हुई है, इसीलिए इन्होंने टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ाया। 5 लाख से अगर ये 6 लाख भी कर देते तो आम आदमी के पास कुछ पैसा बचता। उस बचे हुए पैसे से वो खरीदारी करता, वो पैसा मार्केट में फ्लो होता, मार्केट में वो पैसा फ्लो होता तो अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि मार्केट की रौनक बढ़ती। आप देख लो दिल्ली एनसीआर के तमाम मार्केट में आप सर्वे कर लो, तमाम मार्केट खाली पड़े हैं, कई दुकानें उजड़ गई हैं, कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास पैसा आता तो ये पैसा फ्लो होता मार्केट में, इकोनॉमी ग्रो करती, हमारे देश की जीडीपी बढ़ती, अर्थव्यवस्था बढ़ती, लोग खुशहाल होते। लेकिन साहब ऐसा सरकार नहीं करना चाह रही है। देश में देखा जाए जीडीपी लगातार नीचे गिर रही है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, लेकिन बीजेपी का वो कौन सा राष्ट्रवाद है जिस राष्ट्रवाद के नाम पर लोग वोट करते थे? और आप इस देश के राष्ट्रवाद को किस तरह से देखते हैं? भाई देखिए, ऐसा है साहब, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के नाम पर देश को ठगा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि पिछली सरकारों ने इतना करप्शन कर दिया कि स्विस बैंक में इतने 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और वो पैसे मैं लेके आऊँगा और हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, डीजल और पेट्रोल 25-25, 30-30 रुपए मिलेगा, डॉलर रुपए के बराबर आ जाएगा, अर्थव्यवस्था फिर से सही हो जाएगी, देश में सोने की गंगा बहेगी, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। ये राष्ट्रवाद का सपना इन्होंने दिखाया था। तो इस वजह से युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को ये लगा कि हाँ हो सकता है ये लोग जो है, हो सकता है पिछली जो कांग्रेस की सरकार है उसने कुछ गड़बड़ की हो, तो एक बार इनको मौका दे देते हैं। अब सत्ता में आने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये काम क्यों नहीं हो रहा जी, जनता ने सवाल किया ये काम क्यों नहीं हो रहा जी, तो कहते हैं नेहरू जी की गलती है। ये काम क्यों नहीं हो रहा जी, कांग्रेस की गलती है। ये काम क्यों नहीं हो रहा जी, ये राहुल गांधी की गलती है। ये बताइए, सत्ता में आप है या कांग्रेस है? 5 साल तो इन्होंने ऐसे निकाल दिए। अब दोबारा जब सरकार बनने का मौका आया तो साहब हाथ जोड़ लिए कि हमें एक बार और मौका दे दो, हम 2022 में किसानों की आय डबल कर देंगे, देश में फिर खुशहाली की वो गंगा बहा देंगे। तो लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों ने, जो देश की जनता ने एक विचारधारा को तो 60 साल देखा था, जिसे गांधीवादी विचारधारा कहते हैं। ये जो दूसरी विचारधारा थी, जिसे राइट विंग कहते हैं, जिसे गोडसे वाली विचारधारा कहते हैं, तो इस विचारधारा को भी इस देश की जनता को देखना बहुत जरूरी था। अब कम से कम इस 10 साल में इस विचारधारा को देख के आदमी बेहतर तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है कि कौन सी पार्टी देश की जनता के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप बताइए, 60 साल में कांग्रेस ने जितने भी प्राइवेट कंपनी थी उनका राष्ट्रीयकरण किया कि नहीं किया? 100 से ज़्यादा कंपनी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? तमाम जो सरकारी सेक्टर है उनका निजीकरण करने पे लग गए। रेलवे का भी हो रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट पहले 5 रुपए का था, 50 रुपए का है। एयरलाइंस वो फिर टाटा के हाथ में चला गया। लगता है देश की जनता ये नहीं समझ पा रही है, जो वोटर है समझ गया है, ये कह रहे हैं, समझ